दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता जो आपके पीईटी पेट यूपी में जो होने जा रहा है तथा अन्य पीसीएस व आरओ तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसकी क्विज लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी करवाई जा चुकी है। आप लोग कर चुके होंगे, तो हम उसी का पहले एक कॉन्सेप्ट को विकसित करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए क्या क्या हमारे लिए जानना व समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को समझते हैं। तो इसका हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखेंगे। तो इसका ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो इसको कैसे ध्यान रखना, तो ये पूरब, इसको पूरब, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। तो पूरब वाला आप ध्यान रखिएगा कौन सा स्थल है, तो इसको हम लिख रहे हैं पुआल। और पुआल कौन जानवर खाते, तो इधर हम लिख दिए पश्चिम में पशु, और उत्तर में हमने लिखा उमा, और नीचे लिख दिया उमा के बाद नीचे लिख दिया दामाद। तो इससे आपका आप कहोगे इससे क्या, तो इससे हमारे पूर्वी छोर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर, उत्तरी छोर तथा दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थल है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पूरब में आल से आलमगीरपुर कौन सा है, मेरठ के पास स्थित स्थल आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में आप जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सु से है सुत कांगेंडोर, और सुत कांगेंडोर ध्यान दीजिएगा दोस्तों दास्क नदी के किनारे स्थित है, जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उत्तर में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में माँ से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मांडा हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में मांडा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और दक्षिण में जाएंगे तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में दैमाबाद, और ये दैमाबाद किस नदी के किनारे है, तो ये नदी जो है वो उसको बोलते हैं प्रवरा। अगर प्रवरा ऑप्शन में न दिया जाए तब आपका गोदावरी हो जाएगा, क्योंकि प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र का सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर है। यह हमने पुआल लिखा है, तो पुआल से एक चीज़ और ध्यान याद कर सकते हो, जो पू से पुरातात्विक विभाग भी होता है। तो पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता या जनक पूछा जाए तो आल से आपका अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा गया है। तो पुआल से एक चीज़ और, पुआल का मतलब हुआ कि टूटा फूटा खंडहर, जो टूटा फूटा पुआल जो धान की कटने के बाद जो बचता है यानी अवशेष, उसी को पुआल के नाम से जाना जाता है। तो उस पुआल से आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस कम होता। तो यहाँ पर पुआल से आप कोरिलेट कर सकते हो कि जो पुरातात्विक विभाग है उसके जन्मदाता अलेक्जेंडर, आल से अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो यहाँ तक आपका इतना क्लियर हुआ। अब हमने समझ लिया है कि इसके सबसे पूर्वी छोर कौन है, ये आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिम में जाएंगे तो इसमें यहाँ आइए, सबसे पश्चिम में तो ये आपका सुत कांगेंडोर, और सबसे पूर्वी छोर ये कौन है, आलमगीरपुर। और इधर आएंगे सबसे दक्षिणी छोर, इसमें नहीं दिया, अभी एक दूसरा मैप दिखाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि भारत में कौन कौन से स्थल थे। तो भारत के स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं उनके नाम पहले देखेंगे, फिर पाकिस्तान में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल हैं, उसके बाद फिर देखेंगे अफगानिस्तान में कौन से स्थल हैं। तो अगर भारत के स्थल यहाँ ये देखिए तो इनका नाम आपको आलमगीरपुर वाला याद हो ही गया। अब अन्य वाला आपको कैसे ध्यान रखना है, तो अन्य वाला आपको ध्यान रखने के लिए ध्यान से समझिएगा। मांडा उत्तरी है तो यम आर, और उसके बाद बी, फिर उसके बाद यमान लिख दीजिए, लेकिन उल्टा करके लिखना आर्यम,
और फिर आपका क्या हो जाएगा के। ये इतने प्रमुख स्थल हैं जो कि उत्तरी भारत में स्थित हैं। यम से मांडा हो जाएगा। आर से आपका रोपर या पंजाब में जो स्थित है उसी को रोपर बोलते हैं। और उसके बाद बी से आपका कौन हो जाएगा, बी से आपका बनावली हो जाएगा, बी से बनावली। और अगले बी से क्या हो जाएगा, ये भगवानपुरा हरियाणा में स्थित है। और उसके बाद आर से हो जाएगा राखी गढ़ी, ये भी हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ के जो 3 स्थल हमने लिखा कौन कौन, बनावली, उसके बाद भगवानपुरा, और भगवानपुरा के बाद आपका राखी गढ़ी, ये तीनों स्थल हरियाणा में स्थित हैं, हरियाणा में स्थित हैं। जबकि मांडा जम्मू कश्मीर में है, रोपर पंजाब में है। और उसके बाद फिर आपका यहाँ यम से फिर शुरू हो गया, तो इसका मतलब यम का मिटाथल, मिटाथल या मिताथल, मिटाथल। और मिटाथल के बाद कैसे हो जाएगा कालीबंगन, और कालीबंगन पता है आपको, ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो आपका उत्तरी भारत के स्थल जब भी आ जाए तो आपके दिमाग में यही नाचना चाहिए, यम आर बी बी, यम आर बी बी, और फिर आपका यम आर यानी आर्यम उल्टा करके लिख देना। और उसके बाद फिर हमने लास्ट क्या लिखा, के। तो कितने स्थल याद हो गए आपको, 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन, मांडा, रोपर, उसके बाद बनावली, उसके बाद भगवानपुरा, उसके बाद आपका राखी गढ़ी, उसके बाद मिटाथल, और उसके बाद फिर कालीबंगन, कालीबंगन। और सबसे आलमगीरपुर तो आपको पहले से पता कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है, जो उत्तर प्रदेश में कौन नदी, हिंडन नदी, स्थान पूछे मेरठ के पास पाया जाने वाला सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का है। इसका मतलब हुआ कि मेरठ के आगे पूरब में जाएंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई विस्तार नहीं पाया जाता है, या कोई स्थल नहीं है। तो कोई ऑप्शन बिहार वाला दे दिया जाए, झारखंड वाला दे दिया जाए, और आपसे पूछे क्या सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल हो सकता, तो उसको एक सीधे आप काट दीजिएगा, क्योंकि वहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था ही नहीं, था ही नहीं। अब हम इनके जो हमने ये आपका यम आर बी बी और उसके बाद आर यम के, ये नॉर्थ से साउथ बिल्कुल इसी ऑर्डर में स्थल भी स्थित हैं। तो इसी ऑर्डर में आप याद रखिएगा। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज हो सकते कि डबल यम आए हैं तो पहले कौन होगा। तो एक आपका ये मांडा, सबसे आप जानते हो जम्मू कश्मीर में मांडा सबसे उत्तरी छोर है। उसके बाद आर से रोपर पंजाब आएगा, तो यहाँ डबल आर आपके यहाँ 2 हैं, एक आर यहाँ हरियाणा नीचे है। तो आपको पता है कि राखी गढ़ी बाद में आएगा, तो ये मांडा हो जाएगा, रोपर हो जाएगा, फिर बाद से पहले बा आता, फिर भाव आता है, तो ये बनावली हो जाएगा, फिर बाद से भगवानपुरा हो जाएगा, और फिर आर से आपका राखी गढ़ी हो जाएगा, और फिर यहाँ यम है तो ये मिटाथल हो जाएगा, और फिर के से आपका कालीबंगन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई आपका कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ स्थल यहाँ दिख रहे हैं वो देख लीजिए, ये आपका रोपर है, और रोपर के नीचे ये भगवानपुरा है, और उसके बाद फिर ये आलमगीरपुर आपको दिखाई दिए, आलमगीरपुर दिखा दिए। फिर आपका ये राजस्थान में बनावली है, ओ हरियाणा में आपका बनावली है। बनावली के बाद आपका ये यहाँ दिया हुआ है कौन, तो ये कालीबंगन है, कालीबंगन है। इधर आइए, अब पाकिस्तान वाले स्थलों की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, ये आपका हड़प्पा है, और हड़प्पा के बिल्कुल इसी के यानी सामने आप देखेंगे तो कौन मिल जाएगा, जलीलपुर। तो हड़प्पा और उसके जस्ट पश्चिम में उसी के सामने जाएंगे तो जलीलपुर, और जलीलपुर के बाद आप नीचे उतरते चले आइए तो यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो जो प्रमुख स्थल था, ये मोहनजोदड़ो मिलेगा। मोहनजोदड़ो और उसके नीचे आएंगे तो मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के बाद फिर नीचे उतरेंगे तो ये कोट दीजी मिल जाएगा, और कोट दीजी के भी ये आपका और नीचे आएंगे चनहुदरो, यानी मोहनजोदड़ो और चनहुदरो के बीच में कौन स्थित है, कोट दीजी। कौन स्थित है, कोट दीजी स्थित है, कोट दीजी। और इधर से आप चलेंगे तो कौन कौन मिलेगा, सुतकांगेंडोर। उसके बाद यहाँ पर यहाँ जहाँ बना रहे हैं ये सुतकाकोह है, सुतकांगेंडोर, सुतकाकोह, और सुतकाकोह के बाद ऊपर देखेंगे तो आपका कौन मिलेगा, डाबरकोट। यहाँ
डाबरकोट, और डाबरकोट के बाद फिर आगे आएंगे तो डाबरकोट, और डाबरकोट के बाद फिर बालाकोट, और बालाकोट के बाद यहाँ देखिए ये अल्लाहदीनो स्थल है। अल्लाहदीनो, ये सभी स्थल कहाँ हैं? तो ये स्थल हमने कहा ये सभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हैं। तो ये आपका जितने स्थल अभी इधर नाम लिए ये सभी के सभी पाकिस्तान में हैं। उसके बाद फिर अन्य आप देखोगे अफ़गानिस्तान के 2 स्थल इसमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक स्थल आपका अफ़गानिस्तान का जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपका सोर्तगुई है। अफ़गानिस्तान में कौन है? सोर्तगई या सोर्तगई, और दूसरा है मुंडीगाक। मुंडीगाक, मुंडीगाक ये कहाँ है? ये अफ़गानिस्तान में सोर्तगई वह मुंडीगाक है। और यहाँ एक आपका देखोगे इसी तो यहाँ मेहरगढ़, यहाँ से जौ का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़, और मेहरगढ़ के नीचे आप उतरोगे तो आपका नौसारो, ये आपका नौसारो, नौसारो मेहरगढ़, उसके बाद नौसारो, नौसारो ये आपका अभी जो क्वेश्चन दी गई प्रैक्टिस उसमें आपको ये पूछा गया है। तो यहाँ तक के स्थल हमने प्रमुख रूप से देख लिए। तो एक दूसरे मानचित्र के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं तो इसमें एक दूसरे मानचित्र से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से स्थल यहाँ साफ दिख रहा होगा, ये आपका सुतकांगेंडोर है, ये आपका सुतकाकोह है। सुतकाकोह के ऊपर यहाँ जाओगे ऊपर तो आपका यहाँ नहीं लेकिन लिख दे रहे हैं डाबरकोट है, और डाबरकोट के बाद फिर आपका ये बालाकोट, बालाकोट, और बालाकोट के बाद फिर यहीं पर आपका अल्लाहदीनो, अल्लाहदीनो ये मिल जाएंगे। तो ये वाले स्थल बिल्कुल इसी क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा, सुतकांगेंडोर, सुतकाकोह, डाबरकोट, फिर बालाकोट, फिर अल्लाहदीनो, फिर कौन? अल्लाहदीनो। अल्लाहदीनो के बाद अब यहाँ ये आपका पश्चिम से पूरब इनका यही आर्डर है तो ये भी पूछा जा सकता। और इधर वाले स्थल देखिए ये मांडा आपका है, और मांडा के नीचे उतर के आओगे तो हमने क्या किया वही आपका जो फार्मूला बताए हैं MRBB, उसके बाद फिर आपका RMK, ये आपका फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो पहला यहाँ यम से मांडा था ये आपने देख लिया, आर से आपका रोपर जो पंजाब में है वो देख लीजिए, और बी से आपका कौन है? बी से बनावली। तो यहाँ पर इस वाले में देखो कि ये नीचे ये बनावली मिल जाएगा, और फिर यहाँ बनावली के नीचे उतरोगे तो भगवानपुरा, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा। इसमें दूसरे जो मानचित्र अभी दिखाया था उसमें था भगवानपुरा हरियाणा में, तो भगवानपुरा, और फिर आपका राखी गढ़ई ये इसमें दिख जाएगा, ये राखी गढ़ई है। और राखी गढ़ई के बाद फिर आपका यम से यहाँ नीचे आओगे तो मिटाथल मिल जाएगा, और के से आपका ये आपका कालीबंगन हो जाएगा। और ये कालीबंगन इधर दिख रहा, ये कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन ये राजस्थान में है। तो यहाँ के स्थल आपका जो उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर के यानी राजस्थान तक फैले हैं, तो इनको हमने देख लिया। आपका याद करने का तरीका क्या होना चाहिए? तुरंत आपका ये फार्मूला दिमाग नाचना चाहिए, MRBB, और उसके बाद RMK, ये उत्तर से दक्षिण में जाएंगे तो बिल्कुल इसी आर्डर में स्थल स्थित हैं। अभी प्रत्येक स्थल की हम विशेषताएं समझेंगे, किस नदी किनारे है, किसके लिए जाने जाते हैं। पहले अभी हम लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कौन स्थित है। तो इतने का लोकेशन आपने क्लियर कर लिया। अब आइए अब पाकिस्तान वाले में देखो तो यहाँ हमने कहा हड़प्पा, और हड़प्पा के बिल्कुल इधर हमने यहाँ बनाया था जिसमें नहीं दिया जलीलपुर, तो हड़प्पा उसी के सामने जलीलपुर था। और नीचे उतरिए तो आपका कौन मिल जाएगा? तो यहाँ पर आपका आइए ये यहाँ जहाँ मोहनजोदड़ो लिखा और चनहुदरो, और इसके बीच में कौन लटका है? कोट दीजी। तो मोहनजोदड़ो बिल्कुल उसी के पास है, कोट दीजी, और नीचे उतरोगे चनहुदरो, और चनहुदरो के साथ सटा हुआ है आमरी। तो मोहनजोदड़ो चनहुदरो के बीच में है कोट दीजी, तो मोहनजोदड़ो चनहुदरो बीच में कोट दीजी, और चनहुदरो के नीचे लटका है आमरी। आमरी कौन? आमरी, आमरी, तो ये मत भूलिएगा। उसके बाद ये नौसारो, ये स्थल है आपका नौसारो। नौसारो कौन स्थल है? नौसारो। और पीछे जो बता रहे थे ये है आपका मुंडीगाक, मुंडीगाक, और आपका मुंडीगाक सोर्तगई ये कहाँ है? ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। अब इधर वाले हमने कहा था
देखो ये वाला जो आपकी ये दिख रहा, ये आपका रन ऑफ कच्छ है, या इसी को गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता। तो पूछता है कि गल्फ ऑफ कच्छ के पास कौन से स्थल हैं। गल्फ ऑफ, इसी को कच्छ के नाम से जाना जाता। तो गल्फ ऑफ कच्छ के पास देखिए तो यहाँ पर आपका धौलावीरा मिल जाएगा, धौलावीरा। लेकिन इसी ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक स्थल मिलेगा देसलपुर, 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 और देसलपुर के बाद फिर आपका कौन मिलेगा, देसलपुर, और उसके बाद सुरकोतड़ा। बीच में आपका यहाँ फिर से बना दे रहे हैं, यहाँ जहाँ अल्लाह दिनों है यहाँ आप देखेंगे तो एक स्थल मिल जाएगा देसलपुर, इसमें नहीं दिया। और देसलपुर के बाद फिर आपका धौलावीरा, और धौलावीरा के नीचे बिल्कुल धौलावीरा, और इसके बीच में जाएंगे तो मिलेगा सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, और सुरकोतड़ा। तो कौन, देसलपुर व धौलावीरा के बीच कौन है, सुरकोतड़ा। और तीनों के तीनों स्थल कहाँ हैं, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ, या इसी को गल्फ ऑफ कैम्बे के नाम से जाना जाता, कैम्बे की गल्फ में स्थित हैं। उसके बाद आइए, अब गुजरात में दोनों पाए जाते। अब नीचे उतर के आओगे तो आपका कौन मिलेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपका है रंगपुर, पहला जो बिल्कुल तट के किनारे स्थल है, यहाँ नहीं दिया, उसी गुजरात में इसी को बोलते हैं रंगपुर। और रंगपुर के बाद अगला स्थल आपका लोथल है, और लोथल के बाद ये बगल में है कुंतासी, लोथल, और उसके बाद फिर आपकी कुंतासी। तो कौन कौन हो गया, रंगपुर, लोथल और आपका कुंतासी। और ये तीन के तीनों स्थल कहाँ है, एक खंभात, ये कौन सी गल्फ है, इसी को गल्फ ऑफ खंभात के नाम से, गल्फ ऑफ खंभात के नाम से जाना जाता, खंभात के नाम से जाना जाता। तो ये यहाँ तक के स्थल, अब आपका सारे स्थल से आप परिचित हो चुके हो, सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थलों से आप परिचित हो चुके हो। अब अगर इनका आप आकृति देखोगे तो आप आकृति इसको बनाए, आप आकृति देखोगे तो बिल्कुल ये कैसा, ये आपका त्रिभुज के आकार की बनती है। तो अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो ये आपका है त्रिभुजाकार। कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। और इसका एरिया पूछा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, एरिया है। तो यहाँ तक आपकी अभी बात समझ में आ गई होगी। अब हम प्रत्येक स्थल को बारी बारी से उठाते हैं। तो सबसे पहले चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के 1921 में किस स्थल पे, हड़प्पा नामक स्थल पर इसकी खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, और इसी का सबसे पहले पता लगाया गया था। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर सबसे पहले उत्खनन हुआ था और पहला स्थल का पता चला था कब, 1921 में। 1921 में किसके द्वारा, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका हड़प्पा ये स्थल है, ये यहाँ पर जो नदी बह रही वो रावी है। अब याद कैसे रखेंगे, तो ये आपका ऐसे लिखिए हड़प्पा, यहाँ आर से निकाल लीजिए तो कौन सी नदी आ जाएगी, रावी नदी, रावी। और रावी को ऋग्वेद में क्या कहा गया, परुष्णी के नाम से जाना गया है, जाना गया। अब इसी के बाद ये इसका किसने इसका पता लगाया था, तो ये 1921 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और इनका सहयोग के रूप में प्रमुख नेतृत्व जो किया जा रहा था। केवल एक कहा जाए उत्खनन किसने करवाया था हड़प्पा स्थल का, तो दयाराम साहनी हो जाएगा। लेकिन जो भारत के जो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल, इनका भी योगदान रहा है यहाँ हड़प्पा स्थल का पता लगाने में। उसके बाद माधो स्वरूप वत्स, तो दो नाम भी आपको ये ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता। तो हमने एक नाम कौन बताया, सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल इनका पूरा नाम था, जिसे जॉन मार्शल के नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम हमने कहा माधो स्वरूप वत्स, माधो स्वरूप वत्स। तो
तो ये अब यहाँ से क्या क्या मिला है इसको हम समझ लेते हैं। तो ये हड़प्पा स्थल से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अन्नागार ग्रेनरी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अन्नागार, और दूसरा बुलाक कार्ट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। और बुलाक कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी। क्या? बैलगाड़ी। तो यहाँ से इसके अन्नागार व बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो हड़प्पा स्थल है ये पाकिस्तान में स्थित है, मैप मानचित्र से क्लियर हो रहा। और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे है? रावी। किसने खोज किया? दयाराम साहनी। कब किया? 1921 में। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल व माधो स्वरूप वत्स के नेतृत्व में। पाकिस्तान के किस ज़िले में है? तो मोंटगोमरी ज़िले में है। यहाँ से क्या मिला है? तो अन्नागार व बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आइए अगला यहाँ देखते हैं, जो हमने यहाँ बनाया मोहनजोदड़ो, ये भी आपका पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता? मृतकों का टीला होता है। और इसकी खोज किसने किया? तो अब इसकी समझिएगा, आगे हम सबको ट्रिक से बताएंगे और किस सन में हुई, क्योंकि एक दो तो आप याद कर सकते हैं कि 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने किया, लेकिन उसके बाद क्या होगा तुरंत तो याद हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में सब घिचपिच हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि सन और किसका खोजकर्ता कौन था। तो इसके लिए हमने जो ट्रिक बनाई है वो आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है? मोहन दो रखैल रखा है। मोहन दो रखैल रखा है। अब मोहन को हमने चूंकि दो रखैल रखा है तो इसको एक विशेषण से प्रयुक्त किए हैं, साला। तो आपका ये लाइन ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। साला मोहन दो रखैल रखा है। तो साला से हो जाएगा सिंधु नदी। तो जो आपका मोहनजोदड़ो, और मोहन से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और दो से आपका ये 22 बन रहा। तो इसकी खोज 1922 में हुई है। और किसने किया? रखैल से राखाल दास बनर्जी। सारे आपका यानी आपको इसमें सन भी है, किस नदी किनारे वो भी है, और किसने खोज किया वो भी है। तो सिंधु नदी के किनारे कौन स्थल है? तो आपका मोहनजोदड़ो है। और इसका खोज कब हुआ? 1922 में। और किसके द्वारा किया गया? राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है। अब चूंकि ये दो रखैल रखा तो इसका मतलब इसके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप सेंस लगा सकते हैं कि जितने भी महान काम होंगे वो इसी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर अन्नागार, विशाल स्नानागार, ये सब यहीं से प्राप्त होगा। तो क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ से उसको हम देखते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो कैसे याद रखोगे? तो साला मोहन दो रखैल रखा है, तो इससे आपका निकल आया साला से सिंधु नदी, और मोहन से मोहनजोदड़ो, और दो से 1922 में इसकी खोज हुई। और उसके बाद फिर अगला ध्यान रखिएगा, किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने किया। किसने? राखाल दास बनर्जी ने किया। और इसके बाद अब यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से जो प्राप्त हुआ वो आपका है अन्नागार। क्या? अन्नागार। और अन्नागार के हमने कहा सब विशाल काम यही करेगा, तो विशाल स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ। और विशाल स्नानागार के बाद और क्या प्राप्त हुआ? तो कांसे की नर्तकी, वो भी नंगी। कांसे की नर्तकी, और कांसे की नर्तकी के बाद प्राप्त हुआ पशुपति महादेव की मोहर। पशुपति महादेव की मोहर भी यहीं से प्राप्त हुई है। पशुपति महादेव की मोहर यहीं से प्राप्त हुई। उसके बाद दाढ़ी वाले बाबा, यहाँ से कौन प्राप्त हुए हैं? दाढ़ी वाले बाबा, अगर ये पूछा जाए तब भी यहीं से प्राप्त हुआ। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, सूती कपड़े के टुकड़े, तो सूती कपड़े के टुकड़े भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो इतनी बातें याद रखिएगा। तो अगर मोहनजोदड़ो आए तो दिमाग में क्या नाचना चाहिए?
तो पीछे वाला वो तो चलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांसे की नर्तकी, पशुपत महादेव की मोहर, दाढ़ी वाले बाबा, सूती कपड़े के टुकड़े, ये सब आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। हमने कहा मोहनजोदड़ो, चूँकि मोहन दो रखा है साला, तो काफ़ी रुपया पैसा, तो ये हमने कहा सबसे बिगेस्ट या लार्जेस्ट स्थल पूछा जाए सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी का सबसे लार्जेस्ट स्थल कौन है, तो यही आपका कौन है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और दूसरा पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट या बिगेस्ट स्थल, तब हो जाएगा कौन, हड़प्पा। जो ऊपर आपने समझ लिया ये हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। तो इसके बाद अगला, अब यहाँ ये पाकिस्तान के किस ज़िले में है, तो ये पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। किस ज़िले में, लरकाना। और इसका संबंध जॉन मार्शल से भी है, क्योंकि वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल हो या मोहनजोदड़ो, वो देखभाल नेतृत्व में उनकी खुदाई हुई थी। तो इसमें सर जॉन मार्शल और दूसरा नाम है मैके। यहाँ मैके का नाम दे दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। तो मैके ने भी मोहनजोदड़ो में खुदवाई करने में अपनी भरपूर क्या की थी, भरपूर अपनी कोशिश की थी, अपना योगदान दिया था। अगला स्थल देखते हैं, तो अगला स्थल पे आ जाइए। जो अगला हमने कौन कौन दो को समझ लिया, हड़प्पा को समझ लिया, मोहनजोदड़ो को समझ लिया। और मोहनजोदड़ो के बाद अब यहाँ ये सुतकांगेंडोर, इस स्थल को देखते हैं। सुतकांगेंडोर तो ये सबसे पश्चिमी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है। और किस नदी के किनारे है, तो हमने अभी बताया ये नदी कौन है, दास्क नदी। दास्क नदी के किनारे स्थित है और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। सुतकांगेंडोर में पूछा जाए इसकी खोज किसने किया, तो इसको लिखिए एसटी लिखा, यहाँ का एसटी उठा लीजिए और EIN लगा दीजिए, स्टेइन। स्टेइन के द्वारा कब, तो ये आपका 1929 में, स्टेइन के द्वारा 1929 में इसकी खोज की गई थी। और ये ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा व बेबीलोन, हड़प्पा व बेबीलोन के बीच व्यापार का ये प्रमुख बिंदु या प्रमुख स्थल हुआ करता था। अब इसके बाद अगला स्थल हम देखते हैं, तो ये चनहुद्रो और आमरी एक साथ उठाते हैं। कहाँ गया ये, देखिए चनहुद्रो और नीचे लिखा आमरी, इन दो स्थलों को एक साथ डिस्कस करते हैं। तो ये किसने खोज किया, कहाँ है, किस नदी किनारे है, तो आपका देखते हैं। तो इसके लिए हमने जो लाइन बनाई है, ट्रिक को ध्यान रखिएगा। तो ये लाइन है, चंदुआ 15 को मंजू के साथ आया, मंजू उसकी पत्नी है, मंजू के साथ आया। तो यहाँ चनहुद्रो हो जाएगा, आ से आमरी हो जाएगा, और 15 से समझिएगा ये 1900, और लास्ट में एक लगाना 30, 1 31, और फिर अगला सन है 1935। तो सेंस आपका ये आपका आ जाएगा कि 1931 से 1935 में हुआ है। और मंजू से मजूमदार, मंजू से क्या हो जाएगा, मजूमदार हो जाएगा, और साथ से सिंधु नदी। तो दोनों, चाहे चनहुद्रो पूछा जाए चाहे आमरी पूछा जाए, दोनों की खोज मजूमदार ने किया है। और दोनों स्थल किसके किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे हैं। तो चनहुद्रो जो पहला है 1931, यहाँ 1 से आपका 1931 में खोज की गई। और दूसरा हमने बताया कौन है आपका, आमरी की खोज 1935 में हुई है। और आमरी की खोज भी मजूमदार के द्वारा हुई है, और ये भी किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। अब हम देखते हैं कि चनहुद्रो से क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले चनहुद्रो से जो प्राप्त हुआ है, एक पदचिन्ह फुटप्रिंट प्राप्त हुआ, जिसमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को दिखाया गया। तो ये पूछा जाए, बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता को कहाँ दिखाया गया, तो चनहुद्रो में दिखाया गया, चनहुद्रो में दिखाया गया है। और दूसरा, मनका बनाने की कारखाना, मनका बनाने का कारखाना भी चनहुद्रो से प्राप्त हुआ। तो मनका बनाने का कारखाना भी चनहुद्रो से प्राप्त हुआ। और अगला, लिपस्टिक व अंजन सालिका, चनहुद्रो से क्या प्राप्त हुआ, तो अगला ध्यान दीजिएगा, लिपस्टिक
मंजू है तो लिपस्टिक लगाएगी, तो वही चंदुआ के साथ मंजू, चंदुआ 15 को मंजू के साथ आया तो आप इसमें मंजू से कोरिलेट कर सकते हो लिपस्टिक व अंजन शालिका, अंजन शालिका भी प्राप्त हुआ। तो कौन कौन हमने कहा, तो यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह पहला, दूसरा मनका बनाने का कारखाना, तीसरा लिपस्टिक, चौथा अंजन शालिका का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है, चनहुद्रों से प्राप्त हुआ है। अब आते हैं आमरी। आमरी की खोज भी हमने कहा 1935 में हुई, वही आपका चंदुआ 15 को मंजू के साथ आया, उससे कोरिलेट करिए। और ये भी सिंधु नदी के किनारे है और यहाँ से 12 सिंघा के साक्ष्य आमरी से प्राप्त हुए। ये आपका आमरी है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, आमरी से 12 सिंघा, 12 सिंघा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और क्या प्राप्त हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यही एक स्थल प्राप्त हुआ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आमरी से 12 सिंघा के साक्ष्य। तो आमरी से बिल्कुल क्लियर हो गया, भूलना नहीं है। अब आते हैं अगला, देखते हैं कालीबंगन। यहाँ पे आ जाइए, जो प्रमुख स्थल है ये ऊपर आ जाइए, कालीबंगन। कालीबंगन के बाद लोथल, यहाँ सबसे लास्ट वाला। इन दो स्थल को हम एक साथ उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि दोनों स्थलों की खोज 1953 में हुई है। दोनों स्थलों की खोज 1953 में हुई है और बिल्कुल आमने सामने, एक सबसे उत्तर में है और एक आपका यहाँ लोथल साउथ में, बिल्कुल सेम पॉइंट पे गुजरात में हैं। तो इन दोनों को एक साथ हम देखते हैं। तो कालीबंगन और लोथल की क्या कहानी है, तो इसके लिए जो आपको ध्यान रखिएगा, तो जो गांव से होंगे उनको अरबी घुइयाँ के बारे में अच्छे से पता होगा। तो आपकी पत्नी, उसका नाम कुछ और है लेकिन आप प्यार से उसे काली बोलते हैं, आप कहते हैं काली, काली घुइया और राइस बना, तो क्या करती, नौटंकी करती है, बनाने से मना करती, लेकिन अंततः 3-5 करके आप जो खाने का आप कह रहे हैं घुइया और राइस, वो बना देती है। तो काली घुइया और राइस, आगे ध्यान दीजिएगा, 3-5 करके बनाई, 3-5 करके बनाई, 3-5 करके बनाई। अब यहाँ से समझिएगा, का से हो गया कालीबंगन और ली से हो गया लोथल। तो ये कालीबंगन लोथल और घुइया से हो जाएगा यानी घोष, और राइस से हो जाएगा राव, और 3-5 का मतलब इसको उल्टा करके लिख दो तो आपका हो जाएगा 53, पीछे से लिख देना 53। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कालीबंगन की खोज 1953 में किसने किया, तो यानी घुइया से घोष किया, और लोथल की खोज 1953 में ही हुई है, लेकिन राव के द्वारा लोथल की खोज की गई है, राव के द्वारा लोथल की खोज की गई। अब हम समझते हैं कि कालीबंगन किस नदी किनारे है, तो कालीबंगन किस नदी किनारे है, तो काली जब बोलते हो तो घुघुआती है आपको कौन, आपकी पत्नी, क्योंकि उसको बुरा लगता, लेकिन आप तब भी बोलते हैं। तो यहाँ घुघुआने से हो जाएगा घग्घर। राजस्थान के कालीबंगन जो है वो आपका किस नदी के किनारे है, वो आपका है घग्घर, घग्घर नदी के किनारे है, घग्घर नदी के किनारे। और कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको समझिएगा, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य। और दूसरा अग्नवेदी, अग्नवेदी, और राजस्थान में है कालीबंगन, तो ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। तो ये 3 बातें याद रखिएगा, कालीबंगन में कौन कौन, जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्नवेदी और ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ जो दूसरा शब्द आया था लोथल, अब लोथल से जान लेते हैं, लोथल, और लोथल है गुजरात का स्थल, ये है, ये लोथल रहा, ये किस नदी किनारे है, तो ये भोगवा, गुजरात के भोगवा। और इसकी भी खोज कब हुई, 1953 में, 3-5 करके बताए थे, काली घुइया और राइस 3-5 करके बनाई। तो ये भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से पहला मानव निर्मित पत्तन, मानव के द्वारा निर्मित पहला पत्तन प्राप्त हुआ, पहला पत्तन
पहला पत्तन या बंदरगाह इसी को कहा जाता, और दूसरा डाकयार्ड। डाकयार्ड पूछे तो पत्तन, डाकयार्ड, डाकयार्ड। और उसके बाद भूसी अलग करने वाली चावल की जो मशीन है वो भी यहीं से प्राप्त हुई। और अग्नवेदी, अग्नवेदी के साज, तो हमने अग्नवेदी के साज किसमें देखे थे? चनहुदरों में देखे थे। अग्नवेदी के साज चनहुदरों से प्राप्त हुए थे। और दूसरा हमने देखा था जो अग्नवेदी है वो अग्नवेदी के साज कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए। और तीसरा यहाँ हमने देखा अग्नवेदी के साज कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? लोथल से। लोथल से भी अग्नवेदी के साज प्राप्त हो रहे हैं। तो कालीबंगन और आपका राजस्थान वाला और गुजरात का लोथल, और यहाँ ये ध्यान रखिएगा अग्नवेदी वाला। और शतरंज का मैदान, शतरंज का खेल जो है, शतरंज का खेल के साच भी कहाँ से प्राप्त हुए? इसी लोथल से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आइए सुरकोतडा, अन्य स्थलों की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए लास्ट जो आज का ट्रिक का है उसको ध्यान रखिएगा। लास्ट लाइन है, 3 हमने लाइनें बोली हैं, 3, और लास्ट उनमें से है सूरज बना धोबी, सूरज बना धोबी। तो यहाँ पर आइए, सुर से हो जाएगा सुरकोतडा, सुरकोतडा। सुर से सूरज से क्या हो जाएगा? तो ये सुरकोतडा हो जाएगा, सुरकोतडा, सुरकोतडा। और यहाँ जा रहा तो जोशी, सुरकोतडा की खोज जोशी ने किया है। और बना से बनावली, बा से कौन हो जाएगा? बनावली, बनावली। और बनावली के बाद आपका धौलावीरा, बनावली, और बनावली के बाद धौलावीरा। बनावली व धौलावीरा दोनों की खोज बिष्ट भी आ रहा, तो बिष्ट आर्यस बिष्ट के द्वारा की गई है, आर्यस बिष्ट के द्वारा की गई। तो पहला वाला सूरज की जो ये खोज हुई है 1900, ध्यान दीजिएगा, एक कब हुई? तो 1900, सुरकोतडा की खोज 1964 में हुई है। 10 साल और ऐड कर दीजिए तो बनावली की खोज 1974 में हुई। और फिर आपका धौलावीरा की खोज 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में, 1985 में हुई। तो ये आपके स्थल आपके अब समझ में आ गए होंगे। यानी सुरकोतडा 1964 में किसके द्वारा? जोशी के द्वारा। बनावली 1974 में, और किसके द्वारा? तो बिष्ट के द्वारा। धौलावीरा 1985 में आर्यस बिष्ट के द्वारा खोज की गई है। अब सुरकोतडा से क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ से जो अश्व है, अश्व की हड्डियाँ व मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ। मनका बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मनका बनाने का कारखाना सुरकोतडा से मिला, और इसी के साथ बनावली भी है। तो बनावली से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, बनावली, दूसरा कौन था? बनावली। और बनावली से मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। और साथ ही गेहूं या जौ के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। उसके बाद आपका प्री हड़प्पन व मैच्योर हड़प्पन दोनों के स्थल बनावली से प्राप्त होते हैं। उसके बाद धौलावीरा, यहाँ आपका धौलावीरा है। तो धौलावीरा से क्या प्राप्त होता? तो धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ में स्थित है, और यहाँ से वाटर रिजर्वायर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी जल को इकट्ठा करने के साक्ष्य प्राप्त होते। और यहीं से प्राप्त होता धौलावीरा से क्रीडा घर व नेवले की पत्थर की मूर्ति, क्रीडा घर व नेवले की पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त होता है। तो ये यहाँ प्रमुख स्थल थे। कहाँ से क्या प्राप्त हुआ वो हमने आपको सारा का सारा देख लिया। अब हम समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की संरचना बनावट कैसी थी। तो इसमें देखो, यानी 2 भागों में बटा हुआ था। एक आपका था ये पूर्वी भाग और एक था पश्चिम। तो पश्चिम में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पर दुर्ग थे, और जो पूरब में स्थित शहर था इसको निचला शहर कहा जाता था। और निचले शहर में आम जन सामान्य रहते थे, और जो दुर्ग होता था यहाँ पर शासक यानी राजा महाराजा व अभिजाति वर्ग, कुलीन वर्ग यहाँ पर निवास करते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 भागों में बटा हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर ये 2 भागों की बजाय 3 भागों में भी बटा मिलेगा। तो इसकी हम बात करते हैं। उसके बाद फिर जो हड़प्पा सभ्यता है, ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है।
प्रथम नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता चूंकि प्रमुख रूप से कांसा धातु का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता था, तो इसी को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। और सिंधु घाटी सभ्यता तीन फेज में विकसित हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक को प्री हड़प्पन, दूसरे को मैच्योर और तीसरे को लेटर। जो प्री वाली है ये 3300 BC से शुरू होती है, 2600 BC तक चलती है। अगली वाली 2600 BC से शुरू होती है, 1900 BC तक चलती है। और तीसरी वाली 1900 BC से शुरू होती है और ये 1300 BC तक चलती है, 1300 BC तक। तो ये तीन हो गए 3300 से 2600 BC। 2600 BC से लेकर जो मैच्योर हड़प्पन काल है वो 2600 से 1900 BC और 1900 BC से 1300 BC तक लेटर हड़प्पन काल कहा जाना जाता है। जो प्री मैच्योर है वो प्री हड़प्पन काल है। इसमें प्रमुख स्थल ध्यान दीजिएगा, यानी कौन, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल गुजरात का है। ये कहाँ के हैं, ये प्री हड़प्पन काल हैं। और इसमें माना जाता है प्रमुख स्थल घग्गर व हाकरा के पास। कुछ विद्वान इसे मानते कि घग्गर व हाकरा नामक नदियों के किनारे यानी पल्लवित पुष्पित हुए, इसीलिए इसे घग्गर हाकरा संस्कृत के नाम से भी जाना जाता। और मैच्योर में जाओगे तो प्रमुख स्थल कोट दीजी है। कौन सा प्रमुख स्थल है, कोट दीजी है, कोट दीजी है। अब इसमें अगला देख लेते, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें नगर नियोजन किया गया था, बहुत अच्छे से किया गया था। यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग हुआ वो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, पक्की ईंटों का प्रयोग, सामान्यतया पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। और ईंटों को 1:2:4 ये रेशियो रहा, यानी ईंटें 7:14:28 काटोगे, 7 × 7 दूना 14 7 चौक 28, 1:2:4 ये आपका आ गया। और दूसरा आपका कौन है, एक 10:20:40, इसको काटिए, 10 दूनी 20 और फिर ये भी आपका 1:2:4 में ईंटों का बनाया जाता था। यहाँ पर जो नगरीय नियोजन किया गया था वो ग्रिड पैटर्न पे था। इसे 90 डिग्री पे एंगल्स इसको बोलते हैं, राइट एंगल, यानी समकोण पर रोड एक दूसरे को काटती थी, इसी को ग्रिड पैटर्न कहा जाता था। और यहाँ पर जल निकासी का प्रमुख रूप से ध्यान रखा गया था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त था इनका, तो ये आपको पता होना चाहिए। और सिंधु घाटी सभ्यता में और क्या आपको पता होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक लोग कांसा मिश्रित धातु का प्रयोग करते थे। और इसमें किससे बनाते थे, यानी कापर, तांबा व टिन को। और ये जो कापर है राजस्थान के खेतरे से प्राप्त करते थे, और टिन को कहा जाता है ये अफगानिस्तान से आयात करते थे। अगला यहाँ धर्म व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता में जाओगे तो ये पृथ्वी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और पृथ्वी को उर्वरता देवी के रूप में क्या करते थे, पूजा करते थे। तो पूछा जाए उर्वरता देवी कौन है, पृथ्वी। लेकिन मंदिर में मूर्ति पूजा का यानी मंदिर यहाँ पर कोई नहीं था कि मूर्ति बना के मंदिर में स्थापित करके पूजा करते थे। तो यानी मंदिर का, मूर्ति पूजा का जो मंदिर के रूप में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनको सोना, चांदी, उसके बाद आपका शीशा इत्यादि और कांसा, इनका तो ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहा वैदिक सभ्यता का प्रमुख विशेषता है, तो लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। और उसके बाद पशुपत महादेव की मोहर प्राप्त हुई है। इसका मतलब व्यापार में ये मोहरों का प्रयोग करते थे। पशुपत महादेव में कौन कौन जानवर हैं, तो इसको राइट टू एजुकेशन, आपको पता है, आगे BD लगा देना। तो आपका कौन, राइनो, गैंडा, एक सींग वाला जानवर जिससे गैंडे की पहचान की गई है। दूसरा टाइगर, और तीसरा आपका एलिफेंट, हाथी। और अगला भैंस या भैंसा, बफेलो। और उसके बाद डियर, हिरन, यानी 2 हिरन इस पे मोहर पे बनाए गए हैं। तो ये आपका प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ये ताबीज का भी प्रयोग करते थे।
तावीज़ का प्रयोग करते थे। तावीज़। उसके बाद आपका अगला जो है, अगर इनकी धर्म व्यवस्था में जाओगे तो उसी में ये बहुदेववादी थे। कैसे थे? बहुदेववादी। ये वृक्ष पूजा से लेकर के विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की सर्प पूजा, अग्नि पूजा, पृथ्वी की पूजा, वृक्ष पूजा, ये सब ये करते थे। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बहुदेववादी कहा गया है। बहुदेववादी कहा गया। इनका जो व्यापार है वो आपका सूतकांगन डोर, उसके बाद आपका सूतकांगन डोर, सूतकाकोह, उसके बाद आपका डाबरकोट, और डाबरकोट के बाद आपका कौन है तो अल्लाहदीनों, जैसे अल्लाहदीनों व प्रभास पाटन जैसे बंदरगाहों से इनका व्यापार होता था। और उनमें से लोथल सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। कौन? लोथल सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अब बात आती है कि क्या नहरें इस काल में लोगों ने बनाया था? बिल्कुल बनाया था। जो सुरतगुई है, जो आपको पीछे बताए, सोरतगुई ये आपका अफगानिस्तान में, यहाँ से नहरों के बनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मुंडी गाक व सोरतगुई कहाँ? अफगानिस्तान के स्थल हैं। कहाँ? अफगानिस्तान के स्थल हैं। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आपका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो ये व्यापार करते थे, तो इसी के आगे, इसमें तो नहीं दिख रहा, इसके आगे जाएंगे तो इनका व्यापार मिस्र की सभ्यता के साथ भी होता था, और दूसरा जिससे दजला फरात की सभ्यता या मेसोपोटामिया के साथ भी होता था, और चीन की सभ्यता के साथ भी होता था। सुमेरियन सभ्यता के साथ भी इनका व्यापार होता था, व्यापार करते थे। और ये जो मेलुहा है, जो ये मेसोपोटामिया सभ्यता को मेलुहा के नाम से पुकारा गया है, वहाँ से कहा जाता है कि ये लेपिस, अगला ये पूछ सकता है, लेपिस एक प्रकार का ये पत्थर होता था, लेपिस लाजुली पत्थर का आयात करते थे, मंगाते थे। लेपिस लाजुली नामक पत्थर का आयात मेसोपोटामिया या उसी को मेलुहा कहा गया, मेलुहा सभ्यता से करते थे। और यहाँ पर जो ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये वाला तट है, इसी को कहा जाता मकरान तट। तो मकरान तट पूछा जाए तो भारत का सिंधु घाटी सभ्यता वाला है, लेकिन मेलुहा पूछा जाए तो ये आपका मेसोपोटामिया वाला है। तो आपका यहाँ तक इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब आइए, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन को। तो पीछे हमने आपको समझा दिया है कि पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पे विस्तार से चर्चा कर दी है। अब क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा? सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब किया था? तो इसको किया था 1921 में। 1921। तो यहाँ किसका पूछ रहा? तो आपका हड़प्पा स्थल की बात कर रहा, यानी किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। और हड़प्पा बताइए, यहाँ से निकाल लो, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व तथा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला, भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता, तो हमने एक शब्द लिखा था पुवाल, यानी पूरब का आलमगीरपुर। वहीं पर हमने बताया था कि यहाँ आपका पुरातत्व विभाग का जन्मदाता जनक पूछा जाए तो आल से अलेक्जेंडर, जिसमें अलेक्जेंडर दिख जाए उसी को ठोक दो। तो ये कौन हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किस वायसराय के काल में पड़ी? तो वायसराय पूछा जाए तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के काल में इसकी नींव डाली गई थी। अगला, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने कब की थी? तो हमने आपको ट्रिक याद कीजिए, क्या बताया था? इस सिंधु नदी के किनारे है, साला मोहन 2-2 रखैल रखा है, साला मोहन 2-2 रखैल रखा है। तो ये सिंधु और मोहन से मोहनजोदड़ो, और राखाल दास बनर्जी इसने किया, और 2-2 से 1922। 2-2 से क्या हो जाएगा? 1922। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1922। आगे आइए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज के समय ये 1921
21 में हुई है और ये मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। इस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक पूछ रहा है डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो जो डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम क्या था, उनका नाम जॉन मार्शल था। ये डायरेक्टर जनरल थे कौन, जॉन मार्शल। दोनों में हमने नाम इनका बताया था, जॉन मार्शल हड़प्पा वाले में भी बताया था और जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो में भी बताया था। तो दोनों में ये डायरेक्टर थे, इन्हीं के निदेशक में यानी उत्खनन हो रहा था। सिंधु सभ्यता का कौन सा नाम नहीं है, कांस्य युगीन, कांसा प्रधान थी इसलिए। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया, उसके बाद विश्व की प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया, तो ये भी सही है। तो इसका गलत कौन है, गंगा सभ्यता के नाम से इसे नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आते, सिंधु सभ्यता के कालक्रम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डीपी अग्रवाल, तो डीपी अग्रवाल 2350 से 1750 BC माना है, सही है। सर मार्टिन व्हीलर और इन्होंने 3500 से 1200 नहीं, ये 1800 BC के बीच माना है, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। सर जॉन मार्शल 3200, मार्शल ने 3250 से 2750 माना है, तो सर जॉन मार्शल 3250 से 2750 मई के 2800 से 2500 BC के बीच माना है। अगला, सिंधु सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विदेशी उद्भव के मत को न मानने वाले, तो विदेशी को कौन नहीं मानेगा, जो आपका देशी होगा, देशी मतलब भारत का होगा, तो भारत का इसमें है अमलानंद घोष, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में स्वदेशी मत को मानने वाला कौन नहीं था, तो जो विदेशी होगा, और विदेशी में आपका कौन हो जाएगा, तो इसमें एक ही नाम विदेशी मिल रहा, उसका नाम कौन है, मार्टिन व्हीलर, मार्टिन व्हीलर। तो कॉमन सेंस लगा के इसको कर सकते। वर्तमान में सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ, तो अफगानिस्तान, सुरदगुई, मुंडीगाग, ये सब हैं। पाकिस्तान के तो पूरा का पूरा बहुत सारे स्थल आपने देखा, हड़प्पा, उसके बाद आपका जलीलपुर, और हड़प्पा के बगल ही जलीलपुर देखा, उसके बाद फिर आपका मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, और बीच में आपने कोट दीजी देखा, और उसके बाद चनहुदड़ो के बगल में आमरी देखा, उसके बाद कांगेंडोर, सुतकाकोह, और उसके बाद डाबरकोट, बालाकोट, ये सब स्थल आपने पाकिस्तान में देखा। और भारत के तो आप मत पूछिए कौन कौन आपका, तो यम, आर, और आपने क्या देखा, बी, और उसके बाद आर, यम, के, ये उत्तरी, और इधर वाले आपने गुजरात वाले में कई स्थल देखे। तो ये सब आपका इनका तीनों जगह आपका विस्तार पाया जाता है। सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्थल मुंडीगाग व सुरदगुई अफगानिस्तान में है, अभी बताएं, और सुरदगुई से नहरों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, सुतकांगेंडोर किस देश में स्थित हैं, तो ये आपने देखा, मोहनजोदड़ो हो, चनहुदड़ो हो, हड़प्पा हो, सुतकांगेंडोर हो, सभी के सभी कहाँ स्थित हैं, पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला, सिंधु सभ्यता के स्थल मांडा, रोपर, राखी गोरई, कालीबंगन, लोथल, ये कहाँ हैं, तो ये भारत में स्थित हैं, भारत में, इनको भी आपने समझा। अगला, देसलपुर, सुरकोतड़ा, देसलपुर, उसके बाद सुरकोतड़ा, फिर आपका ये धौलापुर नहीं, धौलावीरा का क्या होना चाहिए, धौलावीरा, तो धौलावीरा कहाँ था, तो आपने कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ के पास देखा था, तो देसलपुर, और उसके बाद बीच में सुरकोतड़ा, उसके नीचे धौलावीरा ये स्थित था, तो ये आपका कच्छ हो जाएगा। अगला है लोथल, रंगपुर, कुंतासी, लोथल, रंगपुर, लोथल, और बगल में इधर पश्चिम में हमने जो ये आपका बनाया था, फिर से बना रहे हैं, एक मिनट, तो ये वाला था, ये कच्छ वाला था, और एक ये वाला था, ये खंभात वाला था। तो इस खंभात के पास आपने जो स्थल देखा था, इसी में हमने कहा था पहले रंगपुर बताया था, फिर बगल में लोथल, और उसके बाद इधर साइड में कुंतासी था। तो कुंतासी ये कहाँ था, खंभात के पास था। अगला, सिंधु सभ्यता का स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र के किस जिले में है, अहमदनगर, किस जिले में, अहमदनगर, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, अहमदनगर हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पश्चिम में याद कीजिए पशु, सुतकांगेडोर, सही है, पूर्व में पुआल, आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद, ये भी सही है, उसके बाद आपका उत्तर में मांडा,
ये मोहनजोदड़ो गलत है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12,99,600 किलोमीटर। अगला, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल मिस्र की सभ्यता से तुलना करें तो कितने गुना है, तो ये मिस्र की सभ्यता का 20 गुना है। 20 गुना कौन है, सिंधु सभ्यता का। अगला, सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला लो तो ये कितने गुना हो जाता है, 12 गुना हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 गुना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुतकांगेंडोर दास्क सही है, दैमाबाद कावेरी एक आपका गलत है, क्योंकि ये प्रवरा और प्रवरा ना दिया जाए तो गोदावरी पे विचार कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आलमगीरपुर हिंडन है ही है, हड़प्पा रावी है ही है। हड़प्पा का सर्वप्रथम कब, 1826 में, यानी किसने, तो एक थे मैसन व्यक्ति के द्वारा इसका उल्लेख किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में तीनों कालों के स्थल में कौन शामिल नहीं है। तो हमने अभी बताया लोथल, ये प्री हड़प्पन स्टेज का है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से हड़प्पा उत्तर स्थल कौन सा है, तो रंगपुर रोजदी। ये दोनों रंगपुर रोजदी दोनों हड़प्पा उत्तर स्थल हैं, ध्यान दीजिएगा। रंगपुर गुजरात का, रंगपुर रोजदी। उसके बाद सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा एक नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है, तो कौन है, वो है चनहुद्रो क्या है, दुर्गीकृत नहीं है। अगला, 3 घड़ियाल 2 मछलियों वाली अंकन वाली मुद्रा और ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान कहाँ दिखाया गया, तो ये भी चनहुद्रो पीछे के वीडियो में हमने बताया दिखाया गया। अगला, जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर की लाइन बिछाते समय पता लगाया था, हड़प्पा का उल्लेख किया था कब, तो ये 1853 से लेकर के पहली रेलवे लाइन 1853 में भारत में 1853 में शुरू होती है। मुंबई और थाने भी चलती तो उसी के आसपास से बिछाई गई होगी। कॉमन सेंस यूज करके लगा सकते थे 1856। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो दूसरा है हड़प्पा स्थल। अगला है, लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है, तो लघु मोहनजोदड़ो लोथल को कहा जाता है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा तो अभी आपको पीछे बताए ही थे कि साला मोहन दो रखेल रखा है, बहुत बदमाश है, तो बहुत पैसा, बहुत बड़ा आदमी है, तो इससे आपका बड़ा स्थल याद कर सकते हो, मोहनजोदड़ो। किस नगर से समाधि R37 प्राप्त हुई है, तो R से आपका क्या हो जाएगा, रावी, और रावी नदी के किनारे कौन है, आपका हड़प्पा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हड़प्पा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशाल स्नानागार, जितने भी विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब कहाँ से मिले, तो ये सारे आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला, वह एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चनहुद्रो। अगला, कहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, इसको विश्व का आश्चर्यजनक किसने कहा था, तो इसको मार्शल साहब ने कहा था, सर जॉन मार्शल। अगला, मोहनजोदड़ो से कुल कितने मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मानव कंकाल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कितने, 21 हैं। चनहुद्रो की खोज एनजी मजूमदार ने कब की थी, तो हमने कहा था चनहुद्रो की खोज कब हुई थी, 1900। चनहुद्रो की खोज पीछे बताए थे 1931 में, 1931। ये आपका 15 वाला लिखे नहीं थे, मंजू चंदुआ 15 को मंजू के साथ आया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। चंदुआ मंजू के साथ 15 को आया, तो पहला चनहुद्रो, दूसरा आमरी। तो चनहुद्रो का पूछ रहा 1931 और आमरी पूछता तो 1935 हो जाता। तो यहाँ पर किसका पूछ रहा, यानी मंजू के साथ मजूमदार ने किया था, और ये आपका 7 से सिंधु नदी के किनारे दोनों स्थल हैं, तो 1931। अगर वीडियो अच्छे से पीछे वाला देख लिया, समझ लिया, तो आराम से करते चले जाओगे। लोथल की खोज SR राव ने कब की थी, तो लोथल में हमने कहा था लोथल काली और आपका बताए थे काली, गुइया और राइस क्या 3-5 करके बनाई, तो 3-5 का मतलब हुआ 1953-54। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953, यानी 53 बताए थे, 53 के आसपास 54 दिया, ये सही है। कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने किया था, तो यहीं पर काली आ रहा था, इसकी यानी 53 के आसपास वाला सन देखिए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1954। अगला, हल से जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें, अंत्येष्टि, तीनों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो हल
से जुते हुए खेत के साथ जो प्राप्त हुए हैं वो काली बंगन से यानी प्राप्त हुए हैं। अगला मिट्टी का बना हल और जौ कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, मिट्टी का बना हल और अच्छे किस्म, ये बनावली से प्राप्त हुआ। मिट्टी का बना हल, तो यहाँ बना से क्या हो जाएगा, बनावली। मिट्टी का बना हल और जौ, अच्छे किस्म का जौ, ये बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला, भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा नगर आपने समझा, भारत में पूछ रहा, तो भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा जो सबसे बड़ा नगर है वो आपका कौन है, धौलावीरा। कौन है, धौलावीरा है। अगला है, क्रीडा घर हुआ एक न्योले की पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है, ये आपका प्राप्त हुई है धौलावीरा। अभी लास्ट में बताए थे कि धौलावीरा से ही वाटर रिजर्वियर, क्रीडा घर, न्योले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। सूतकांगन डोर की खोज किसके, R.L. स्टाइन के द्वारा बताए थे, 1929 में की थी। 1929 है नहीं तो शुरुआत हो गई थी 1927 में, तो 27 इसमें आंसर हो जाएगा। अगला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की इनको जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगेट, स्टुअर्ट पिगेट के द्वारा कहा गया था। अगला, सुइया घोड़े के अस्थि के पंजर कहाँ से प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुरकोतडा से प्राप्त हुए। लिपस्टिक और आपका अंजन सालिका, तो हमने कहा मंजू आपकी क्या लिपस्टिक लगाती है, तो मंजू से आपका चनहुदरो, क्या आंसर मिल जाएगा, लिपस्टिक और अंजन सालिका, ये चनहुदरो यानी चंदू 15 पंजू के साथ आया, तो उसी से उन्होंने कहा था कि हम जो लिपस्टिक लगाती, तो लिपस्टिक और अंजन सालिका चनहुदरो से प्राप्त हुआ। हड़प्पाई लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था, तो ये थी 9 फसलों का इन्हें ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है कि 11.5 सेंटीमीटर लंबी कांसे की नर्तकी, ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किसके चित्र अंकित हैं, तो हमने अभी बताया, यानी क्या बताए, तो आपका RTE और उसके बाद BT, तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन वाले से याद कर सकते हो, तो राइनो एक सिंगी, इसी को कहा गया। और T से टाइगर, यहाँ है नहीं। E से आपका एलिफेंट है, और B से बफेलो भैंस है, भैंसा, और D से डियर, 2 हिरन प्राप्त हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ, चनहुदरो से प्राप्त हुआ, लोथल, तो चनहुदरो और लोथल दोनों से आपका मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर C हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो जो धातु से परिचित नहीं थे उसकी बात करते हैं, तो लोहा से थे। उसके बाद लोहा से परिचित नहीं थे, बाकी सोना चांदी तांबा से परिचित थे। अगला, सिंधु सभ्यता का समुद्र व्यापारी केंद्र क्या था, तो आपका पता है कौन था, लोथल था। समुद्र व्यापारी केंद्र लोथल था। अगला, पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, तो पशुपति मोहर हमने अभी बताया ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद सूती के कपड़े कहाँ से प्राप्त हुए, तो सूती के कपड़े हमने भी इसको मोहनजोदड़ो बताया था, तो ये कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला, सिंधु सभ्यता के मापक किसके, यानी ये गुरज में होते थे, 16 के गुरज में होते थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ज्ञात सैंधव स्थलों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी है 1500, कितनी, 1500। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर के जो प्रमाण हैं हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुए, तो नौसारो, पाकिस्तान में दिखाए थे ये नौसारो, तो नौसारो से स्थल भी दिखाए थे, आपको वहाँ से प्राप्त हुए। अगला, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण फ्लड माना, कोई जलवायु परिवर्तन माना, कोई फ्लड माना, कोई आपका नदियों का सूख जाना माना, कई रीजन माने गए, तो इसमें जो फ्लड को माना गया है उस सर जॉन मार्शल के द्वारा माना गया है। तो अगला क्वेश्चन है, एक कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ, यूरोप पंजाब से प्राप्त हुआ है। अगला, सिंधु सभ्यता के समय अंत्येष्टि संस्कार की कौन सी, तो समाधिकरण भी था, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, यानी ये तीनों विधियां प्रचलन में थी।
सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो ये आपका मिस्र भी थी, सुमेर भी थी, मेसोपोटामिया थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला, भगवान पुरा स्थल किस राज्य में है? तो अभी हमने जो ट्रिक बताई थी उसमें भी आ रहा था, ये कहाँ है? ये हरियाणा में है, हरियाणा में है। तो आज का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजाइए यानी दबाइए उसके बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो जैसे अपलोड हो या लाइव जैसे शुरू हो वैसे मिल सके। जय हिंद, जय भारत।